अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। आज जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है हाउ टू क्रिएट एंड यूज़ CSS फाइल इन योर ऑन प्रोजेक्ट। आप किस तरह CSS फाइल को बनाएंगे और उसे अपने प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करेंगे, उसका तरीका हम आज सीखेंगे। मगर इससे पहले जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था वो था मास्टर पेज, और मास्टर के पेज के बारे में मैंने आपको बताया था, जो कि एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक था कि आप जहाँ पर भी वेबसाइट्स देखें बेटा, तो उन वेबसाइट्स पे हेडर एंड फूटर, नेविगेशन बार, इवन स्लाइडर जो होता है वो तमाम, क्योंकि वेबसाइट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, तमाम वेब पेजेस पे ये क्या होता है, कॉमन होता है, सिमिलर होता है बेटा। तो अगर आप PHP में इससे पहले काम कर चुके थे तो PHP में हम इसके लिए एक अलहदा फोल्डर बनाते और फिर तमाम पेजेस के ऊपर उसे इंक्लूड करवाते। ठीक है ना बेटा। तो इसी तरह का काम हमारे पास ASP.NET भी होता है, मगर यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे हमने मास्टर पेज बनाया और मास्टर पेज के साथ उन तमाम वेब पेजेस को हमने क्या किया, लिंक किया। तो मास्टर पेज के ऊपर हमने वो आइटम्स, वो कंटेंट रखे जो हमने तमाम वेब पेजेस के ऊपर रखने थे, मतलब तमाम वेब पेजेस के ऊपर सिमिलर थे, वो आइटम्स हमने मास्टर पेज में रखे। जिस तरह हेडर था, फूटर था, अगर आपको याद हो बेटा, तो ये हमने किया। आपने अब हम जब हमने अभी CSS की फाइल इंक्लूड करनी है और क्रिएट करनी है, तो बेटा आपने वही प्रोजेक्ट खोलना है जो हम पहले से जिस प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे। आपने नई प्रोजेक्ट की तरफ मूव नहीं करना, यानी वही वाली फाइल ओपन करनी है बेटा जिसमें हम ऑलरेडी काम कर रहे थे, वो जो हमने मास्टर पेज बनाया था और उसके साथ हमने डिफॉल्ट और कंटेक्ट वेब पेजेस को कनेक्ट किया हुआ था बेटा। आपने वही वाली फाइल को क्या करना है बेटा, वही वाले प्रोजेक्ट को आपने ओपन करना है, कोई नया प्रोजेक्ट आपने नहीं बनाना, उसी में हम आगे काम करते जाएंगे। ठीक है बेटा। तो मास्टर पेज में हम वो चीज़ें रखते हैं जिन्हें हम तमाम वेब पेजेस के ऊपर सिमिलर रखना चाहते हैं। क्या रखना चाहते हैं बेटा, सिमिलर रखना चाहते हैं, तो हम उसे मास्टर पेज के ऊपर रखते हैं। और फिर मैंने आपको एक दूसरा तरीका बड़ा इंपॉर्टेंट बताया था कि आप किस तरह पेज को, मतलब मैं कह रहा हूं कि मैं कंटैक्ट पेज को ओपन करूं मगर मैं अपने इंडेक्स पेज, मतलब डिफॉल्ट वेब पेज के ऊपर चला जाऊं। जिस चीज को भी ओपन करूं मगर पहले मेरे पास जो लोड हो वो डिफॉल्ट वेब पेज हो। तो उसमें मैंने आपको प्रॉपर्टी में समझाया था कि आप प्रॉपर्टी में जाएं और वहां पे स्पेसिफिक पेज को क्या करें बेटा, सेलेक्ट करें। तो उसमें आपने डिफॉल्ट पेज को जो उसका एड्रेस है, मतलब जो उसका नाम है, वहां पे आपने पुट करने .aspx और सेव कर देना है। तो फिर आप जो सा वेब पेज भी खोलेंगे तो सबसे पहले जो पेज जो ओपन होगा वो आपके पास कौन सा पेज होगा बेटा, आपके पास डिफॉल्ट वेब पेज होगा। ठीक है बेटा। आज जो हम काम करेंगे उसमें हमने CSS फाइल को बनाना है बेटा, और CSS फाइल को हम यूज किस तरह करेंगे अपने प्रोजेक्ट में, उसका तरीका सीखना है। ठीक है बेटा। तो स्टार्ट करते हैं। आप विजुअल स्टूडियो को ओपन करें, विजुअल स्टूडियो को ओपन करें और वो जो प्रोजेक्ट जिसमें हम काम कर रहे थे बेटा, उस प्रोजेक्ट को ओपन करें। तो उसका नाम मैंने क्रिएट मास्टर पेज का नाम रखा था उसका। ठीक है बेटा। आपने जो भी नाम रखा हुआ है आप उस प्रोजेक्ट को ओपन करें। ठीक है। उसमें पहले से आपके पास मास्टर पेज भी गिवन है, मैंने टेक्स्ट थोड़ा बड़ा किया हुआ है कि आपको क्लियरली नजर आए, जिसमें आपके पास रैपर एक क्लास था और रैपर में आपके पास हेडर है और कंटेंट प्लेस होल्डर का तो मैंने आपको बताया था कि ये वो चीज़ है जिसे हमने हर पेज के ऊपर डिफरेंट रखना है। ठीक है बेटा। और साथ में आपके पास फूटर था और रैपर को फिर हमने यहाँ पे बंद किया हुआ था। तो ये दो चीज़ें आपके पास किस पे थी, मास्टर पेज के ऊपर थी, क्योंकि इन चीज़ों को मैंने सिमिलर रखना था तमाम वेब पेजेस के ऊपर। इसके अलावा जो कंटेंट प्लेस होल्डर था ये हमने चेंज किया था तमाम वेब पेजेस के ऊपर, क्योंकि हम ये कॉमन यानी सिमिलर नहीं रखते। डिफॉल्ट वेब पेज में अपना कंटेंट है, दिस इज माय इंडेक्स पेज, और गो टू कंटेक्ट पेज। थैंक यू। ठीक है बेटा। एंड साथ में कंटेक्ट पेज में अगर आप देखिए तो H2 में है कि दिस इज माय कंटेक्ट पेज, और साथ में फिर मैंने लिंक दिया हुआ है कि गो टू डिफॉल्ट पेज। थैंक यू। ये काम हमने किया था, अगर आपको याद हो बेटा। फिर भी मैं थोड़ा डिजाइन व्यू में आपको दिखा देता हूं। ठीक है बेटा, हेडर एंड फूटर। ठीक है। अब हमने काम करना है कि हम CSS फाइल को किस तरह ऐड करेंगे बेटा। तो तरीका आप सीखे। आपने सबसे पहले आना है क्रिएट मास्टर पेज के ऊपर, इसके ऊपर आपने राइट क्लिक करना है
जब आपने इसके ऊपर राइट क्लिक किया बेटा तो आपने जाना है ऐड ऑप्शन में। ठीक है जी। ऐड ऑप्शन में जब आप आएँ तो उसके साथ एक मेन्यू ओपन हो जाएगी जिसमें न्यू आइटम, एग्जिस्टिंग आइटम, न्यू फोल्डर। तो मेरा क्योंकि हम जब भी सीएसएस का फाइल बनाए बेटा तो बेहतर है कि हम उसे अलहदा फोल्डर में रखें। अगर इसके साथ रखेंगे तो तब भी अच्छा है, मगर बेहतर है कि हर सीएसएस अलहदा फोल्डर में हो, जावास्क्रिप्ट अलहदा फोल्डर में हो, इमेजेस अलहदा फोल्डर में हो, डायरेक्टली एक कंप्लीट प्रोफेशनल डायरेक्टरी नजर आए। ठीक है ना बेटा। तो आपने एक नया फोल्डर यहाँ पे ऐड कर देना है। तो आप क्लिक करेंगे न्यू फोल्डर के ऊपर। ठीक है बेटा। इसको मैंने नाम दे दिया सीएसएस का एंड ओके। फिर आपको समझाता जाऊं, अगर आपने फोल्डर बनाना है तो क्रिएट मास्टर पेज पे आपने राइट क्लिक कर देना है बेटा। फिर आपने ऐड के ऑप्शन पे आना है बेटा और फिर आपने न्यू फोल्डर के ऊपर क्या करना है बेटा, क्लिक करना है। तो आपके पास एक नया फोल्डर क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। ठीक है बेटा, समझ आ गई। अब जब मेरे पास सीएसएस का फोल्डर बन गया तो मैंने इसमें सीएसएस की एक फाइल भी तो ऐड करनी है बेटा। तो मैंने सीएसएस के ऊपर क्लिक किया। ठीक है बेटा। ऐड के ऑप्शन में आया। ठीक है। और ऐड के ऑप्शन में मैंने न्यू आइटम के ऊपर क्लिक करूंगा। ठीक है जी, वही पुराना तरीका, किसके ऊपर क्लिक करना है, न्यू आइटम के ऊपर मैंने क्लिक किया। ठीक है बेटा। इसमें अगर आप देखें तो आपको नजर आएगा ये स्टाइल शीट। ठीक है बेटा। तो आप इसे स्टाइल शीट 1, स्टाइल शीट 2, जो भी आप नाम देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास क्या है जी, स्टाइल शीट है। तो इस स्टाइल शीट के ऊपर मैंने क्या किया बेटा, क्लिक किया। जैसे मैं इसके ऊपर, इसी का नाम स्टाइल शीट ही रहने दे, आपकी मर्जी, आप जो नाम देना चाहते हैं आप दे सकते हैं यहाँ पे। ठीक है बेटा। ये मैंडेटरी नहीं है कि आप इसका डिफॉल्ट नाम ही रहने दें, आप कोई भी नाम यहाँ पे अपनी मर्जी का दे सकते हैं, मगर डॉट सीएसएस को नहीं हटाना आपने। ठीक है बेटा। डॉट सीएसएस को आपने नहीं हटाना, एक्सटेंशन को। और फिर मैंने ये क्या किया बेटा, ऐड किया। तो मेरे पास सीएसएस की एक फाइल यहाँ पे क्या हुई बेटा, ऐड होगी, जिसमें आपके पास कुछ कोड नजर आ रहे हैं। ठीक है बेटा। अब मैंने क्या करना है, अब बात तो जाहिर है क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि यार मैं कोई स्टाइल मास्टर पेज के ऊपर अप्लाई करूँ और वो तमाम जो मेरे वेब पेजेस है उसके ऊपर क्या हो जाए, अप्लाई हो जाए। तो मैंने क्या करना है, तो मैंने क्योंकि स्टाइल तो मास्टर पेज के ऊपर अप्लाई करना है, पहले तो इस बॉडी को हम रिमूव करें, इसकी जरूरत नहीं है हमें। तो हम मास्टर पेज के ऊपर आते हैं और मास्टर पेज को देखते हैं कि भाई इसमें है हमारे पास हेडर है, फूटर है, और मैं चाहता हूं कि ये जो हेडर एंड फूटर हमारा है हम इसमें क्या कर सके बेटा, हम इसमें बॉर्डर्स को ऐड कर सके। तो चलो इसे रन करते हैं, आपको थोड़ा बता देता हूं। पहले रन करते हैं इसे थोड़ा। विजुअल स्टूडियो रन करने में थोड़ा सा टाइम लेगा आपके पास, ये तो मेरे पास क्यों इसलिए क्विकली रन थोड़ा हो जाता है क्योंकि मैंने पहले से इसे ओपन किया हुआ है। ठीक है बेटा। तो ये टाइम लेता है जब ये लोड करता है वेब पेजेस को। ओके जी। तो आपको नजर आ रहा है बेटा, दिस इज द हेडर ऑफ माय न्यू वेबसाइट, दिस इज माय इंडेक्स पेज, आर रेड रिजर्व विद माय वेबसाइट। तो इस पे मैंने क्या करना है बेटा, एक तो मैंने इसके ऊपर बॉर्डर्स को ऐड करना है। ठीक है। तो मेरे पास जो यहाँ पे क्लास है जिसमें ये तमाम टेक्स्ट पड़ा हुआ है वो है रैपर की क्लास। ठीक है जी, क्या है, रैपर की क्लास है। तो मैं क्या करूंगा, स्टाइल शीट में सिंपली जाऊंगा और क्लास के लिए हम डॉट लगाते हैं, आईडी के लिए हैश होता है आपके पास, तो ये डॉट। ठीक है बेटा। और फिर मैंने क्या करना है, रैपर की क्लास थी मेरे पास, ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। और सबसे पहले मैंने क्या करना है, उसमें बॉर्डर को ऐड करना है बेटा। तो आप सिंपली बॉर्डर को लें। ठीक है जी। बॉर्डर को आप क्या कर सकते हैं, 5 पिक्सल रखिए उसकी। ठीक है। डैशिट होना चाहिए, डॉटेड डबल होना चाहिए, ग्रोवन होना चाहिए, हेडन होना चाहिए, जो भी आपके पास है। देखिए बॉर्डर्स की मुख्तलिफ शेप है आपके पास, सॉलिड है, रेड है, थिंक है, आउटसेट है, जितने आप यहाँ पे सेलेक्ट करना चाहें आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया। ठीक है बेटा। और साथ में मैं इसे कलर दे देता हूँ, ग्रे कलर का बॉर्डर होना चाहिए। ठीक है बेटा। अब ये तो मैंने एक बॉर्डर को क्या किया, ऐड किया कि भाई वो 5 पिक्सल उसकी विड्थ होनी चाहिए, मतलब उसकी चौड़ा होना चाहिए। ठीक है ना बेटा। और ग्रोवी एंड साथ में उसका कलर ग्रे होना चाहिए, मगर बॉर्डर होना कितने साइज का होना चाहिए, तो मैं कह रहा हूँ कि भाई 1000 पिक्सल का कर दो, बॉर्डर को 1000 पिक्सल का कर दो। ठीक है बेटा।
अब ये अप्लाई हुआ किसके ऊपर, मास्टर के पेज के ऊपर। ठीक है, हम थोड़ा इसे सेव कर लेते हैं। अगर ये मास्टर पेज के ऊपर अप्लाई होगा बेटा, तो एक बात याद रखें कि ये तमाम वेब पेजेस के ऊपर मूव करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बॉर्डर 5 पिक्सल ग्रोवी ग्रे विथ 1000 पिक्सल। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं आता हूँ अपने ब्राउजर में एंड देन मैं रन करता हूँ। तो रन किया तो कोई चीज़ यहाँ पे अप्लाई ही नहीं हुई। हालांकि तो हमने जो CSS लिखा हुआ है वो तो बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई इशू है ही नहीं। अगर आप देखें बेटा, वापस विजुअल स्टूडियो पे आ जाए, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई एरर है, और ना यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मेरे पास कोई एरर लिस्ट में कोई एरर आ रहा है। तो मिस्टेक कहाँ पे हो रही है? मिस्टेक यहाँ पे हो रही है बेटा कि आपने क्या करना है, इसे मास्टर पेज के ऊपर लिंक करवाना है। तो आप सिंपली क्या करेंगे, लिंक, अगर आपको याद हो बेटा, ये सिंगल टैग होता है। अच्छा, लिंक का ये क्या होता है आपके पास, क्या होता है बेटा, ये आपके पास सिंगल टैग होता है। हमेशा याद रखिए, ये क्या होता है, सिंगल टैग होता है आपके पास। और फिर हमने क्या करना है, href रेफरेंस देना है इक्वल टू, जैसे करेंगे यहाँ पे विजुअल स्टूडियो अपनी इंटेलिजेंसी को शो करता है। आपको फौरन बता देते हैं कि पिक करो यूआरएल को, तो मैंने कहा पिक करो यूआरएल को। और यूआरएल कहाँ पे हमने क्या इंसर्ट करना है, CSS में हमने इंसर्ट करना है स्टाइल शीट को। फिर देखें थोड़ा बेटा, जैसे आप href के साथ डबल मतलब स्ट्रिंग लगाएंगे, डबल कोट्स लगाएंगे, तो आपके पास फौरन आ जाएगा कि आप क्या करें, पिक करें यूआरएल को। तो मैंने यूआरएल पे क्लिक किया और फिर आ गया CSS के ऊपर, और यहाँ पे मैंने स्टाइल शीट को क्या किया बेटा, इंसर्ट कर दिया। इंसर्ट हो गया। फिर इसका रिलेशन आपने इंक्लूड कर देना है। रिलेशन क्या है? अब रिलेशन में अगर हम बात करते हैं तो भाई रिलेशन क्या है, स्टाइल शीट ये है आपके पास। ठीक है ना, ये आपके पास आ गया। फिर टाइप क्या है, टाइप ये कि ये टेक्स्ट CSS है। ठीक है ना बेटा, तो ये हमने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया। ये हमने यहाँ पे क्या किया बेटा, इंक्लूड कर दिया। अब अगर ये यहाँ पे इंक्लूड हो गया, तो अब इसका एक तरीका और भी है कि यार इतना आप बेटा लिखते हैं, चलो ठीक है, अगर आप इतना लिख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मगर चलो पहले इसे हम रन करते हैं, फिर आपको वो शॉर्टकट तरीका भी बताता हूँ कि हम इसमें किस तरह इसे शॉर्टकटली ऐड कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे मैं आया और अब मैंने क्या किया बेटा, रन किया। तो अब आपको शो हो रहा है बेटा कि आपके पास बॉर्डर ग्रे कलर के आ गए हैं। अब ये तो आ गई हैं, अब मैं चाहता हूं कि जो इसमें टेक्स्ट है ये भी क्या है बेटा, सेंटर के ऊपर आ जाए। किसके ऊपर आ जाए, सेंटर में आ जाए। ठीक है बेटा, इसके लिए भी काम करते हैं, मगर सबसे पहले वो आपको शॉर्टकट तरीका बता देता हूं थोड़ा। इसे हम सर्वर को ऑफ कर लेते हैं। ठीक है बेटा, अब इस लाइन को मैं कमेंट करता हूं, और कमेंट करने का तरीका बड़ा ही सिंपल है। इसमें आप सिंपली इस लाइन को सेलेक्ट करें और क्या करें, Ctrl+K और Ctrl+C, ये कमेंट हो जाता है। अगर आपने इसे अनकमेंट करना है तो क्या करना है, Ctrl+K Ctrl+U, ये अनकमेंट हो जाता है। फिर कह रहा हूं कि कमेंट करने के लिए Ctrl+K Ctrl+C करेंगे तो ये कमेंट होगा, और अनकमेंट करने के लिए Ctrl+K Ctrl+U करेंगे तो ये आपके पास अनकमेंट हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये इसे मैंने कमेंट कर दिया एंड यहाँ पे प्लेस करवा देता हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं कहता हूँ यार मुझे खुद लिखने की जरूरत ना पड़े और ये खुद ब खुद करे, तो आपने स्टाइल के ऊपर क्लिक करना है और उसे ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर देना है। तो ये ऑटोमेटिकली आपके पास क्या हुआ बेटा, यहाँ पे ऐड हो गया। बात समझ आई? तो हमने इसे क्या कर दिया, सेव कर दिया। फिर रन करते हैं थोड़ा। ये अब बेटा ये मास्टर पेज के ऊपर है ना बेटा। अब मैं जाता हूँ कंटेक्ट पेज के ऊपर, तो कंटेक्ट पेज के ऊपर भी यही है। मैं वापस आता हूँ डिफॉल्ट पेज के ऊपर, यही स्टाइल आपके पास तमाम वेब पेज जो इसके साथ कनेक्टेड होंगे, तमाम वेब पेज के ऊपर ये स्टाइल आपके पास क्या होगा बेटा, अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं कि जो हमारे पास ये जो टेक्स्ट है इसे हम सेंटर में लाना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप डिफॉल्ट में आ जाएं। डिफॉल्ट में अगर आप देखें तो यहाँ पे H2 का टैग यूज हो रहा है, तो यहाँ पर भी हम H2 का टैग लगा देंगे अपने आसानी के लिए। ठीक है, H2, यार सॉरी, और यहाँ पर भी बेटा हम इसे H2 में क्लोज करवा देते हैं। ठीक है जी, ये H2 में क्लोज हो गया और इसे हमने सेव किया। अब कंटेक्ट पेज में आ जाते हैं, इसे हम H3 कर लेते हैं, H3। ठीक है, और यहाँ पे हम इसे क्लोज कर लेते हैं H3 के टैग में।
ठीक है बेटा, ये H3 के टैग में ये क्लोज हुआ, इसे भी सेव किया। मास्टर पेज के ऊपर आते हैं। मास्टर पेज में ये जो हेडर वगैरह है ये आपके पास कहाँ पे हैं? हेडर है H1 में एंड फूटर है H3 में। ठीक है जी, तो हम आए स्टाइल शीट के ऊपर, सेलेक्टर का यूज करेंगे कि H1 कामा H2 कामा H3। ठीक है बेटा, ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, एंड साथ में हम क्या करेंगे, अगर आपने जब आपने टेक्स्ट को सेंटर में करना होता है तो उसके लिए सबसे आसान काम क्या है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दें। यहाँ पे एक चीज़ और कर लेते हैं कि मार्जिन को हम, क्योंकि वो तमाम बॉर्डर्स भी आ जाए ना सेंटर में, तो मार्जिन को हमने यहाँ पे ऑटो कर दिया, वो खुद ही तमाम जगह से थोड़े थोड़े मार्जिन देकर, आप देखें ना, वो थोड़े थोड़े मार्जिन देकर आपको ये क्या कर लेगा, नज़दीक कर लेगा। देखिए मैं फिर कर लेता हूँ, देखिए ऑटो मार्जिन 4 पिक्सल, 7 पिक्सल, 2 पिक्सल एंड 4 पिक्सल, ये ऑटोमेटिकली कर लेता है ऑटो। ठीक है बेटा, H1 में आ जाए तो आपने सिंपल लिख दें टेक्स्ट अलाइन, लिखेंगे तो ये आ गया। तो क्या करें बेटा, सेंटर एंड ओके। ठीक है जी, ये आपके पास हो गया। अब आपने इसे क्या किया बेटा, सेव किया। मैंडेटरी है कि आप इसे सेव करें। ठीक है, थोड़ा टाइम ले रहे हैं, हो गया। अब हम आ जाते हैं सर्वर के ऊपर और सर्वर के ऊपर इसे रन करते हैं। ये देखिए बेटा, दिस इज द हेडर ऑफ माय न्यू वेबसाइट एंड दिस इज माय इंडेक्स पेज। गो टू कंटेक्ट पेज के ऊपर मैं क्लिक करता हूं, तब भी आपके पास ये तमाम चीजें सेंटर में हैं और मार्जिन ऑटो ने इसे सेंटर पे लेकर आ गया है। ठीक है बेटा, समझ आ गई। यहां पे हमने क्या किया, बॉर्डर 5 पिक्सल का है, ग्रे कलर का है, विद उसकी 1000 पिक्सल है, मार्जिन उसका ऑटो रखा कि वो सेंटर में आ जाए, और H1 H2 H3 का जितना भी टेक्स्ट था उसे हमने क्या किया बेटा, सेंटर में कर दिया, और जो आपको स्क्रीन के ऊपर क्या हो रहा है, शो हो रहा है। ठीक है बेटा, अब ये तो सिंपल हो गया। अब मैं क्या करना चाहता हूं, अब मैं ये करना चाहता हूं कि मैं कुछ इमेज को यहां पे इंक्लूड करूं। तो इमेज को इंक्लूड करने के लिए मैं क्या करूंगा बेटा, सबसे पहले क्रिएट फर्स्ट प्रोजेक्ट के ऊपर मैंने क्लिक किया। ठीक है, मैं ऐड ऑप्शन के ऊपर आया और ऐड ऑप्शन में मैंने न्यू फोल्डर को सेलेक्ट किया और न्यू फोल्डर को नाम मैंने दे दिया इमेज का। ठीक है बेटा, इमेज क्रिएट हो गया। इमेज का फोल्डर आपके पास क्या हुआ बेटा, क्रिएट। अच्छा जी, जब आपके पास इमेज का फोल्डर क्रिएट होगा बेटा, आपने इमेज लाजमी बात है बाहर से इंक्लूड करनी है इसमें। तो मेरे वेबसाइट की जितनी भी इमेजेस होगी वो इस इमेज वाले फोल्डर में मेरे पास क्या होगी, पड़ी होगी, और जितने भी स्टाइल शीट्स होंगे वो CSS के फोल्डर में पड़े होंगे। ठीक है बेटा, तो मैंने इमेज के ऊपर क्लिक किया और सबसे पहला ऑप्शन ऐड ऑप्शन पे मैं जाऊंगा, और ऐड पे जब मैं गया तो मैंने एग्जिस्टिंग आइटम के ऊपर क्लिक करना है, क्योंकि न्यू आइटम तो नहीं हो सकता। एग्जिस्टिंग आइटम मीन जो कंप्यूटर पे पड़े हुए मेरे पास। ठीक है, एग्जिस्टिंग आइटम से मुराद ये है कि वो फाइल जो मेरे पास कंप्यूटर में पड़े हुए हैं, इमेजेस, उससे मुराद है। ठीक है, तो मैं एग्जिस्टिंग आइटम के ऊपर क्लिक करूंगा और डेस्कटॉप के ऊपर आऊंगा। तो डेस्कटॉप पे शायद मेरे पास एक इमेज पड़ी हो। यस, एक इमेज पड़ी हुई है स्क्रीनशॉट के नाम से। स्क्रीनशॉट के नाम से इसे ऐड करते हैं, PNG है, ऐड होगी बेटा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इमेज आपके पास आ गई यहाँ पे। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, अब मैं कह रहा हूँ कि जो मास्टर पेज है इसमें हेडर में मैं ये इमेज इंक्लूड करूँ। तो बहुत ही एक सिंपल काम है। इमेज के लिए आप बेटा क्या करते थे, इमेज के लिए आप हमेशा टैग यूज करते थे, इमेज IMG का टैग आपने हमेशा यूज किया। मगर क्योंकि मैं इसे हेडर में इंक्लूड करना चाहता हूं तो मैंने इसको क्या करना है बेटा, कमेंट कर देना है। और कमेंट का तरीका है कंट्रोल K एंड कंट्रोल C। ये आपके पास क्या हो गया, कमेंट हो गया। अब मैंने क्या करना है, जब इसे मैंने कमेंट कर दिया तो मैं इमेज का टैग यूज करूंगा, इमेज, फिर CRC सोर्स बताएं, तो फिर बता रहा है कि पिक URL। देखो इंटेलिजेंसी शो कर रहा है। पिक URL पे मैंने क्लिक किया बेटा, इमेज में आया और इसको मैंने सेलेक्ट किया। ओके, ये आ गया आपके पास। अब जब ये आ गया तो आपके पास जो बॉर्डर, वो जो अगर आपको याद हो तो वहां पे जो विड्थ मैंने दी है कंप्लीट, वो है 1000 पिक्सल आपके पास। तो भाई इस इमेज को भी 1000 पिक्सल का होना चाहिए आपके पास। ठीक है, तो यहां पे आप क्या करें बेटा, विद इंक्लूड करें, विद इक्वल टू 1000 करें।
ये हो गया आपके पास 1000 पिक्सल यहाँ पे हो जाएंगे आपके पास, ठीक है। और आप इसे क्या करें, क्लोज करें, सॉरी यहां पे आप इसे क्या करें, क्लोज करें, ठीक है बेटा। सेव करें। सेव करने के बाद हम इसे रन करते हैं गूगल क्रोम में। रन करने के बाद अब आपको स्क्रीन को दिखाई दे रहा है बेटा, आपने हेडर हमने इंक्लूड किया, ठीक है, और साथ में वो टेक्स्ट सेंटर में आ गया। अब मैं कांटेक्ट पेज के ऊपर भी जाऊंगा तब भी ये हेडर इंक्लूड होगा, ठीक है बेटा। ये इसकी मतलब आप कह सकते हैं कि एक ज़बरदस्त फंक्शन है यहाँ पे कि भाई तमाम वेब पेजेस के ऊपर ये चीज़ आपके पास ये इंक्लूड हो जाती है, बड़े मज़े का लग रहा है, ठीक है ना। गो टू कांटेक्ट पेज, थैंक यू। जिस पेज के जितने भी पेजेस होंगे उस पे वो हेडर जो होगा आपके पास वो तमाम के ऊपर यही सेम रहेगा, ठीक है बेटा। थैंक यू। फिर आपको बताता जाऊं कि आप आज हमने जो काम किया उसमें हमने CSS फाइल को इंक्लूड किया, हमने MH फाइल को इंक्लूड किया, उसके ऊपर हमने काम किया, और काम जो हमने किया वो आपको स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है, ठीक है बेटा। तो ये हमने वो हेडर इंक्लूड कर दी। इसी तरह आप कोई भी फूटर यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। शायद नेक्स्ट वीडियो में आपको फूटर भी यहाँ पे इंक्लूड करवा के दे दूँ। अभी वीडियो क्योंकि लंबी हो रही है, तो थैंक यू बेटा। कोई मसला हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।